नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन द तोशिबा C350 LP वर्सेस नोकिया की 4K UHD टीवी 2022 से। अब इसका जो मॉडल नंबर है वो बहुत ही लंबा है, मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, बट नेक्स्ट स्क्रीन में जब मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको उसमें इसका पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ है, तो वो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे पर्सनल हिसाब से मायने रखता है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के फीचर्स पेज में अगर आप जाएंगे आपको बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे तोशिबा की भी अगर मैं पेज पे चला गया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेक्सा इंजन। अब अलग अलग कंपनीज जो है वो अपने इंजन को अलग अलग चीज बुलाते हैं, जैसे सैमसंग में हो गया क्रिस्टल 4K प्रो हो गया, एलजी का एक अलग सा नाम मिल जाएगा आपको। आपको एमआई के टीवीज में विविड रियलिटी वाली पिक्चर इंजन, जो अलग अलग पिक्चर इंजन के अलग अलग नाम है। मेरे को थोड़ा सा गिमिकी लगता है, बट हे नाम तो देना ही होगा उनको। तो रेक्सा वाला इंजन वो बुला रहे हैं इसको रेक्सा इंजन 4K। और इसके अलावा कुछ कुछ अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पे, बट बहुत सारी चीजें जैसे कलर रीमास्टर एक्सेट्रा, ये सब यार ये सब गिमिकी चीजें। आप सेम अगर नोकिया के भी पेज में चले जाएंगे, हालांकि नोकिया की जो मार्केटिंग है दैट इज मोर सिंपलिस्टिक, ऑलराइट। जो मुझे हमेशा अच्छी लगी है, जैसे कपिल देव की एक एड आती थी 80s में, सिंप्लिसिटी में अद्भुत शक्ति है। मुझे वो लाइन अभी तक याद है यार इतना पावरफुल लाइन था। पर या रही बात द पॉइंट्स दैट मैटर, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे एक्चुअली मैं फोकस करने वाला हूं। तो लेट मी पुल अप दिस कंपैरिजन चार्ट फॉर यू। आप ये ध्यान से देखिएगा जरूर, और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं ताकि आपको मॉडल नंबर भी दिख जाए। अब यहाँ पे अगर आपको दूसरे साइजेस चाहिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये 43 जो है उसे हटा दीजिएगा, वहां पे 50 या 55 डाल दीजिएगा एंड यू शुड बी गुड विद इट। रही बात, लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के मामले में ऑब्वियसली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तोशिबा इज अहेड, बिकॉज तोशिबा में आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलेंगे एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ई आर्क का भी सपोर्ट मिल रहा है, और ये आपके नोकिया वाले मॉडल में मिसिंग है। चाहे वो 50 इंच हो, 55 इंच हो या 43 इंच वाले मॉडल्स हो, सारे टेलीविजन में आपको सिर्फ अनफॉर्चुनेटली HDMI 2.0 मिल रहे हैं और आपको ई आर्क नहीं मिल रहा है। पर जी हाँ, आपको आर्क का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं आर्क और ई आर्क में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ बैंडविड्थ का एक्चुअली में डिफरेंस है। ई आर्क इज कंपैरेटिवली न्यूअर और उसमें ज्यादा बैंडविड्थ है, यानी आप ज्यादा डाटा को ज्यादा जल्दी टू एंड फ्रो भेज पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे। तो इससे आपका ऑडियो क्वालिटी जो है ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाता है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। यूएसबी पोर्ट्स के मामले में दोनों ही टेलीविजन में 2 यूएसबी पोर्ट है, 2.0 वाले पोर्ट्स है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल है, लैंड पोर्ट्स दोनों में अवेलेबल है। और रही बात वाईफाई की, तो नोकिया में भी डुअल बैंड वाईफाई है, तोशिबा में भी डुअल बैंड वाईफाई है। ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है दैट इज 5.0, और ऑब्वियसली आपको 5.1 का स्टैंडर्ड मिलेगा इन मोस्ट ऑफ दीज टेलीविजन्स नाउ अनफॉर्चुनेटली दोनों ही में फार फील्ड माइक्स अवेलेबल नहीं है। नाउ जस्ट अ क्विक थिंग, यहाँ पे तोशिबा की ये जो टेलीविजन है ना, अगर आपको फार फील्ड माइक्स चाहिए, अगर आप उसके फैन है, जो पर्सनली मैं नहीं हूँ, ऑलराइट, बट इफ यू लाइक इट, तो देन तोशिबा इज अ टीवी विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस। तो हाइसेंस जो है वो तोशिबा के टीवी के ब्रांड्स को ओन करता है। तो अगर आपको 5 फार फील्ड माइक्स की जरूरत है तो यू कैन एक्चुअली टेक अ लुक एट हाइसेंस की A6H, जो हाल ही में आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी। एंड दैट इज, मैं बोलूंगा, भाई बहन टीवी, ऑलराइट, तोशिबा एंड हाइसेंस। सो अगर आपको फार फील्ड माइक्स चाहिए, गो विद द A6H, इट इज वेरी क्लोज टू दिस टीवी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑडियो एंड साउंड को। तो ऑडियो एंड साउंड के मामले में इट इज वेरी इवनली मैच्ड, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में 24 वॉट्स के स्पीकर्स है, दोनों ही 2 मास्टर स्पीकर्स के साथ आती है जो डाउन फायरिंग है। स्पीकर सेटअप आपका 2 चैनल का है, और डोल्बी एटमॉस आपको दोनों ही में अवेलेबल है, चाहे वो पास थ्रू से हो या टीवी में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपको दोनों ही में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। नाउ आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो 20-24 वॉट्स के स्पीकर्स होते हैं ना, वो इन अ स्मॉल रूम, लेट्स से 12x10 या 13x10 के रूम के लिए इज मोर देन इनफ, 20-24 वॉट्स के स्पीकर्स। पर हाँ, अगर आप इसे लिविंग रूम में रखना चाहते हैं देन यू विल डेफिनेटली नीड अ साउंड सिस्टम। एंड साउंड सिस्टम ऐसी चीज है ना जो आप फ्यूचर में भी अपडेट कर सकते हैं, बट आप पिक्चर को कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे वंस यू बाय द टीवी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी इज एक्चुअली द पिक्चर क्वालिटी, नॉट द साउंड। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। आप जाल में मत फंस जाइएगा, साउंड को देख करके आप अट्रैक्ट हो जाएंगे शायद। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यस, इट इज गुड टू हैव अ गुड साउंड क्वालिटी इन अ टीवी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द
टीवी की पिक्चर क्वालिटी। बट आगे बढ़ने से पहले, पिक्चर क्वालिटी को देखने के पहले हम कॉन्फ़िगरेशन और ओएस भी देख लेते हैं। अब ओएस के मामले में तोशिबा इज अ गूगल टीवी, बाय द वे मैं ये बता देता हूँ, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। इनफैक्ट दोनों ही टेलीविजन में एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट आपको मिलेगा, बट तोशिबा की जो यूआई है उसमें गूगल टीवी का आपको यूआई मिलेगा। नोकिया में आपको स्टैंडर्ड यूआई मिलेगा। रैम और स्टोरेज के मामले में तोशिबा आगे निकल जाती है, बिकॉज आपको 2 GB के साथ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। नोकिया में आपको सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है अनफॉर्चुनेटली। बट मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, यहाँ पे भी कह दूंगा कि आप अगर सिर्फ स्ट्रीमिंग कंटेंट देख रहे हैं थ्रू नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, जी, सोनी एटसेट्रा, 8 GB इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ऑलराइट, अगर आप एंड्रॉइड गेम्स खेलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 16 GB भी कम पड़ सकता है। तो in that case, you would probably need 32 GB, but these televisions, they also come with a USB port. तो अगर आपको इसकी स्टोरेज बढ़ानी है, आप USB में एक पेन ड्राइव के थ्रू कनेक्ट करके स्टोरेज को एनीवेज बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ स्मॉल टिप। दोनों ही में 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है, माली का GPU भी है दोनों ही टेलीविजन में। सो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इन टर्म्स ऑफ द OS, दे आर प्रीटी इवनली मैच्ड। नोकिया पीछे रह जाता है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल स्टोरेज ऑब्वियसली, और अगर आपको गूगल टीवी का इंटरफेस चाहिए तो तोशिबा ऑब्वियसली आगे है इस मामले में। अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टीवी, विच इज द डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी। अब इस मामले में दोनों ही टेलीविजन में आपको VA पैनल मिलेगा, दोनों ही डायरेक्ट लिट है यानी डीलेट पैनल्स हैं। पर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के मामले में तोशिबा में 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। अब जस्ट अ स्मॉल नोट हियर, जब मैं हाइसेंस A6H की वीडियो बना रहा था ना, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पता नहीं थी कि उसमें ब्राइटनेस कितनी है। मैंने कहा था मोर और लेस 270 निट्स की तरफ है। आई वाज रॉन्ग, सो आई वुड जस्ट लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, बिकॉज तोशिबा की C350 में और हाइसेंस के A6H में जो पैनल की ब्राइटनेस लेवल है दैट इज द सेम, विच इज 350 निट्स। तो 350 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। नोकिया लैग्स बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 270 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको तोशिबा में 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, जबकि 5000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है आपको नोकिया में। अब नोकिया के प्रोडक्ट्स को मैं पर्सनली ओन भी करता हूँ, आई कैन वाउच, बट वो जो मॉडल है मेरे पास वो 2020 की मॉडल है। ऑलराइट, बट द बिल्ड क्वालिटी इज एक्सीलेंट, द पिक्चर क्वालिटी इज वेरी गुड फॉर द प्राइस। ऑलराइट, तो आई कैन से कि इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज एक्चुअली क्वाइट गुड। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। डोंट गो बाय द नंबर्स ओनली, आई कैन से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिव्यूज नाउ। मैंने बहुत सारे यूजर रिव्यूज भी पढ़े हैं, बहुत सारे क्रिटिकल रिव्यूज भी पढ़े हैं, एंड आई कैन से दैट नोकिया की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज है इवन इन दिस पर्टिकुलर मॉडल इज क्वाइट डिसेंट। जहां पे ये मार खा जाता है दैट इज इन द ब्राइटनेस लेवल। ब्राइटनेस इसकी यार 270 निट्स की है। इनफैक्ट इट्स अ डाउनग्रेड, क्योंकि अगर आप इसके 2020 या 2021 वाले मॉडल्स देखेंगे, इवन द मॉडल्स विद ओंक्यो एंड JBL स्पीकर्स, उसमें भी आपको 350 से 400 निट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज। अगर आप ज्यादा बड़ा टीवी लेंगे जैसे 55 इंच, उसमें आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ 270 निट्स की पीक ब्राइटनेस, यार नॉट डन, नॉट फेयर। ऑलराइट, सो दैट इज अ बिग मिस फ्रॉम नोकिया। अब रिफ्रेश रेट दोनों ही में 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है, डोल्बी विजन दोनों ही में अवेलेबल है, पर डोल्बी विजन में भी आप मिनिमम 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएंगे, बट 270 निट्स की पीक ब्राइटनेस में क्या तो डोल्बी विजन आप एंजॉय करेंगे। ऑलराइट, तो डोल्बी विजन का होना ना होना इज पॉइंटलेस। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ, व्हेन आई यूज माई टीवी ना विद माई PC या फिर मैं अपने कंसोल्स भी जब कनेक्ट करता हूँ, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं HDR एक्चुअली मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने नोट किया कि जब मैं HDR ऑफ करता हूँ ना, आई गेट हायर ब्राइटनेस लेवल्स। ऑफ कोर्स मेरे को कलर ट्वीकिंग करना पड़ता है, ऑलराइट, जस्ट टू गेट द ऑप्टिमम कलर रिजल्ट्स, बट टू गेट मैक्सिमम ब्राइटनेस आई जस्ट टर्न माई HDR ऑफ। मैं बस बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इस केस में डोल्बी विजन का होना ना होना ऑन द नोकिया टीवी इज पॉइंटलेस। 270 में आप क्या तो एंजॉय करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे काफी मार खा जाता है, बट गुड थिंग है कि दोनों ही में डोल्बी विजन अवेलेबल है। HDR10+ ऑब्वियसली डोल्बी विजन अवेलेबल है, तो HDR10+ की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, HLG दोनों ही में अवेलेबल है, ALNM का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, MEMC का सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन में मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको सिर्फ तोशिबा की इस टेलीविजन में मिलेगा, और इसके अलावा हाइसेंस की A6H में भी मिलेगा। नाउ इस प्राइस पॉइंट में और 43 इंच वाले टेलीविजन में भी आपको VRR का सपोर्ट सिर्फ इन मॉडल्स में मिल रहा है, जो काफी अच्छी बात है। हालांकि जो VRR का सपोर्ट है दैट इज ओनली बिटवीन 48 एंड 60 हर्ट्ज, तो काफी लिमिटेड है, बट स्टिल इट विल हेल्प यू इफ यू आर गेमिंग, क्योंकि अगर आपके गेम्स में
फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो इट विल हेल्प विद स्क्रीन टेयरिंग, इट विल हेल्प अगेंस्ट आर्टिफैक्टिंग। तो गेमिंग के मामले में ऑब्वियसली तोशिबा एंड इवन हाइसेंस A6H इज वे बेटर, वे बेटर। सबसे पहले HDMI 2.1, सेकेंडली ALLM, थर्ड VRR। इनफैक्ट आपको डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी मिलेगा A6H में भी, हाइसेंस का, और तोशिबा की C350 LP में भी। लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता यार, 350 निट्स का पैनल है, और फुल अरे लोकल डिमिंग इन टेलीविजन में ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है, सो इट्स नॉट अ फॉल्ट डिस्प्ले। ऑलराइट, HG का सपोर्ट आपको दोनों ही में नहीं मिलेगा। अब हम सीधे चलते हैं प्राइस पॉइंट पे और कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो में। तो तोशिबा की जो टेलीविजन है आपको 3 साइज में अवेलेबल है, 43, 50 एंड 55 इंच। मैंने 50 इंच में यहाँ पे एस्ट्रिक्स इसलिए मारा है क्योंकि 43 एंड 55 इंच इज अवेलेबल थ्रू Amazon एंड 50 इंच इज ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। तो अगर आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ। ऑलराइट, Amazon की लिस्टिंग में अगर आप जाएंगे, 43 यहाँ पे जूम कर देता हूँ, 43 एंड 55 इंच आपको मिलेगा ऑन Amazon। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप Amazon के इन लिंक्स से इसे परचेस कर सकते हैं। और रही बात 50 इंच की, तो 50 इंच इज लाइक अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव। तो फ्लिपकार्ट पे सिर्फ और सिर्फ 50 इंच अवेलेबल है, 43 एंड 50 नहीं है। तो अगर आपको 43 एंड 55 इंच चाहिए, आपको Amazon पे जाके खरीदना होगा। रही बात प्राइसिंग की, दे आर वेरी कंपैरेटिवली प्राइस्ड यार। 31,990 का एकदम कंपैरेटिव प्राइसिंग है यहाँ पे आपको 43 इंच में। और रही बात नोकिया से, इट इज इवनली मैच्ड। हालांकि नोकिया की ये जो टेलीविजन है, आई मस्ट टेल यू, आप अगर इसे उठाना भी चाहते हैं ना, आप सेल पे उठाइएगा, बिकॉज सेल में आपको ये 27,999 पे मिल जाएगा, यानी 4,000 रुपए लोअर। तो अगर आपने इसे सेल पे नहीं देखा है तो आप इसे मत खरीदिए। ऑलराइट, वैसे भी अगर इस कंपैरिजन में मुझे एक विनर चूज करना होगा, आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा दैट द ऑब्वियस विनर इज तोशिबा। बिकॉज अगर 31,990 में पे कर रहा हूं विदाउट सेल, ऑलराइट, बिकॉज Amazon की भी ये जो प्राइस मैंने दिखाई है दैट इज विदाउट सेल। सेल पे क्या होता है कि आपको 1,000-2,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी मिलता है, और प्लस क्रेडिट कार्ड्स, वो सब के भी ऑफर्स मिलते हैं। आपको वो सब फैक्टर इन करके ये 31,990 इनफैक्ट और भी कम हो सकता है। तो अगर आप दोनों टेलीविजन को सेल पे लेना चाहते हैं, ऑलराइट, तो इट इज मच लोअर प्राइसिंग, बट विदाउट सेल वाली प्राइसिंग मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाली हुई है। एंड एट दिस प्राइसिंग नोकिया डज नॉट मेक सेंस। ट्रस्ट मी, आई पर्सनली ओन्ड अ नोकिया टेलीविजन माई सेल्फ, और मैं नोकिया टेलीविजन की बिल्ड क्वालिटी, उसके लुक्स के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा, फ्रॉम द 2020 मॉडल ओंक्यो वाली, आई एम अ बिग फैन। इट इज अ ग्रेट टीवी, फैंटास्टिक टीवी, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवी। पर ये 2022 वाली मॉडल है ना, इट इज नॉट अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इनफैक्ट उन्होंने अपग्रेड करने की जगह में मेरे पर्सनल हिसाब से डाउनग्रेड कर दिया है। ऑलराइट, सो इट इज नॉट अ पैसा वसूल प्रोडक्ट। और अगर मुझे इस कंपैरिजन में एक टेलीविजन उठानी हो, तो इट विल ऑब्वियसली बी तोशिबा, वेदर इट्स एनी साइज ईयर, चाहे वो 43, 50 हो, 55 इंच हो। ऑलराइट, मैं दोनों में से तोशिबा ही उठाऊंगा। और तोशिबा की अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क के बारे में कंसर्न्ड है, प्लीज नोट तोशिबा हाइसेंस सेम। ऑलराइट, तो आफ्टर सेल्स सर्विस जो है आपको हाइसेंस से ही मिलेगा टेक्निकली। फ्लिपकार्ट एक्चुअली में ये नोकिया और मोटरोला के टेलीविजन को मैन्युफैक्चर करता है, सो आपको आफ्टर सेल सर्विस जो है वो एक्चुअली में फ्लिपकार्ट से मिलेगा। इवन द इंस्टॉलेशन आपको जीव्स से मिलेगा जब आप इन टेलीविजन को खरीदते हैं। सो आफ्टर सेल सर्विस के मामले में आप दोनों ही टेलीविजन अगर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइसेंस, तोशिबा एटसेट्रा, दे आर प्रीटी गुड, प्रीटी सेम, इवनली मैच्ड मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ द सर्विस। पर अगर प्राइस टू वैल्यू रेशियो में अगर मैं एक टेलीविजन को चूज करूंगा, दैट विल बी तोशिबा, बिकॉज नंबर 1 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, नंबर 2 VRR का सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, नंबर 3 गेमिंग डेडिकेटेड पैनल है, नंबर 4 HDMI 2.1 का सपोर्ट है, नंबर 5 eARC का सपोर्ट है। यार दीज 5 रीजंस आर गुड इनफ। मैंने इसके लुक्स के बारे में तो अभी बोला ही नहीं है। लुक्स के मामले में भी सिल्वर आपको नीचे में बैंड मिलेगा, 3 साइड बेजललेस डिजाइन मिलेगा। तो लुक्स के मामले में भी आई कंसिडर इवन द स्टैंड इज वेरी स्टाइलिश। तो लुक्स के मामले में भी तोशिबा एक्चुअली में इज बेटर देन नोकिया। तो इट्स एन आउट एंड आउट बेटर टीवी इन दिस कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन में क्लियर विनर तोशिबा है। पर हाँ, अगर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर करने तो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूं। आप सोच रहे होंगे नोकिया से क्या मुझे पैसे मिलते हैं? यार कुछ पैसे नहीं मिलते। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट का लिंक में अगर डाल भी दूंगा ना, फ्लिपकार्ट का तो एसोसिएट का जो ये है एफिलिएट एसोसिएट वाली लिंक मेरे को मिली भी नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट एन फ्लिपकार्ट एसोसिएट। Amazon का जो एसोसिएट लिंक है वो मैं डालता हूं अपने वीडियोस पे, और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप उस लिंक को क्लिक करके
इस प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा। पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं बिकाऊ हूं, इसलिए मैं एकदम क्लियर कट जो है ना बोल दे रहा हूं आपको। नोकिया की इस टेलीविजन को मैं इसलिए रेकमेंड करता हूं बिकॉज नंबर वन, द साउंड इज फिनोमिनल। ऑलराइट, ये जो ओंक्यो की जो ट्यूनिंग है ना स्पीकर्स में, दैट इज माइंड ब्लोइंग। दैट्स व्हाई आई एम अ बिग फैन। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी विद माय नोकिया ओंक्यो 2020 टीवी। उसमें सिर्फ कुछ कुछ चीजें मिसिंग थी, जैसे डुअल बैंड वाईफाई, एनईएमसी मिसिंग था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी इट वाज ग्रेट। इट स्टिल इज ग्रेट। ऑलराइट, सो एट दिस प्राइस पॉइंट फॉर अ 55 इंच इट मेक्स सेंस। ऑलराइट, और अगर मुझे JBL और ओंक्यो के बीच में चूज करना होगा ना, आई विल पर्सनली चूज ओंक्यो बिकॉज द साउंड ट्यूनिंग इज बेटर देन JBL। हालांकि उसमें 60 वॉट्स के स्पीकर्स हैं और इसमें 39 वॉट्स है, बट ट्रस्ट मी, इसकी जो ऑडियो आउटपुट है, जो ऑडियो की रिप्रोडक्शन है, साउंड क्वालिटी की जो ये है बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, दैट इज बेटर ऑन दीज ओंक्यो स्पीकर्स। रही बात ऑल्टरनेटिव्स की, तो भाई Hisense A6H भी हम बात कर लेते हैं। A few reasons why you could probably consider Hisense A6H is because इसमें far field mics भी आता है। इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्सनली आई लाइक द सिल्वर डिजाइन ओवर द Hisense का ऑल ब्लैक जो बेजल्स है, तो इसलिए आई वुड स्टिल प्रेफर तोशिबा ओवर Hisense A6H, बट अगेन इट्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंसेस। मैंने डाल दिया इसलिए यहाँ पे क्योंकि दिस इज ऑल्सो बोलते ना पैसा वसूल प्रोडक्ट। तो दीज आर वर्दी ऑल्टरनेटिव्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं। स्पेशली 55 इंच अगर आप देख रहे हैं ना, तो इन टेलीविजन को आप जरूर देखिएगा। एंड मेरे हिसाब से दे आर ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो एज एनी वीडियो, प्लीज आप उन्हें कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। और अगर वैसे भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कमेंट्स के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स एंड बाइंग दोज टेलीविजन्स। तो मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तोशिबा के, जिसे आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली नोकिया एज अ फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट, तो नोकिया के लिंक्स में डाल नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली इन दी कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप अपने भाई को और एक वे में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिएगा और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो डालूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।